स्टार्ट। नमस्कार, आप सभी को सुप्रभात। मैं भरत शाह, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गौल से आज की आख्या के क्रम में कल दिनांक 27 फरवरी 2025 को NPRC महलचौरी में संकुल रोहिड़ा और महलचौरी के सभी साथियों के द्वारा जो है, शिक्षक साथियों के द्वारा जो है FLN का जो फ्लॉप दिया गया है उसके प्रथम दिवसीय में NPRC श्री MR अग्निहोत्री जी और रोहिड़ा संकुल के NPRC श्री वर्मा जी ने यहाँ पे उपस्थित हमारे प्रेम जी अजीत जी के सहयोगी संस्था के साथ सभा का शुभारम्भ किया और FLN की जो प्रशिक्षण प्राप्त हमें हुआ था उसके बारे में चर्चा की गई। तत्पश्चात जो है सभी आपको फ्लॉप के लिए जो बोला गया था सभी शिक्षकों ने अपना अपना परिचय दिया और उसके पश्चात जो है अपना यहाँ पे जो विद्यालय में FLN ट्रेनिंग के पश्चात विद्यालय के द्वारा उनके विद्यालय में जो हम शिक्षकों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं अपने प्रयासों को यहाँ पे बताया गया कि हमारे विद्यालय में इस कार्य के द्वारा विद्यालय में शैक्षिक बौद्धिक स्तर और सामाजिक स्तर पर जो है प्रत्येक शिक्षक के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं उनकी जो है चर्चा की गई है और उसकी आख्या के लिए जो है आज हम सभी लोग जो है अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे और अपने शब्दों में लिखकर जो है और अपने जो भी हमने मॉड्यूल बनवाने के लिए यहाँ पे सामग्री उपलब्ध कराई गई है उस पर मॉड्यूल बनाकर जो है यहाँ पर उसका जो है क्या बोल रहे हैं, चर्चा पर चर्चा करी जाएगी और यहाँ से मैम आप नहीं हंस रहे मुझे कैसे पता। एक तो ये विद्यालय था और GPS हरगढ़ था, ठीक है, जसपाल सर का, ठीक है, और महलचौरी ये भी एक केंद्र था, ठीक है, और सिमलिया, चलिए, और जी बुखरा खेल। सभी शिक्षक साथियों को मेरी तरफ से सुप्रभात और आदरणीय MT महोदय वगैरह और NPRC महोदय, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से आए हुए सहकर्मी और सहायक संस्था से उपस्थित महानुभावों का मैं यहाँ पे स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। कल भी मैं ये प्रेजेंटेशन दे सकता था लेकिन जैसा कहा गया कि मैं आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ भी चाहिए तो उसके तहत हम तैयार नहीं थे। तो आज कल बारिश के कारण मैं थोड़ा सा एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ, इसके लिए सॉरी, पर मुझे लग रहा है मुझे देना चाहिए कि अगर हम कोणों के बारे में बच्चे के साथ डिस्कस कर रहे हैं, कोण क्या होता है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल करके आती है, लेकिन बेसिक शिक्षा स्तर के अनुसार हम जो प्राइमरी लेवल को टीच करते हैं उसके अनुसार इतना हमारे पास है कि हम इन सारे मानदंडों के अनुरूप इतनी बातें उसको सिखा सकें। अब कई सारी बातें ऐसी आ जाती है कि बच्चा, मेरे विद्यालय में बच्चा अभी भी पेन यूज़ नहीं करता है। मैं उसको किया हुआ है, बच्चों ने एक बार मेरे को कहा था कि सर अदर स्कूल में बच्चे पेन से लिख रहे हैं, हमें भी पेन से लिखना है। उसके जो छोटे भाई बहन हैं या गांव के और बच्चे, उन्होंने बोला कि भाई वो सब पेन से लिखते हैं। मैंने कहा कंपेयर करके देखना अपनी राइटिंग को और उन बच्चों की राइटिंग को, तो बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। अब वो चीज़ उसने मेरे कहने के बाद ज़रूर की तो उसको लगा कि हाँ मैं बहुत बेहतर स्थिति में हूँ। मेरे पास ज़्यादा नहीं है, 2 बच्चे हैं सर, मैम मेरे विद्यालय में 2 बच्चे हैं, लेकिन मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे कह सकता हूँ कि उनकी राइटिंग बहुत अच्छी है और उन बड़ी बातें ना करके कि 2 रेज एक ओरिजिन से निकली और उनके बीच में जो एंगल बना उसको हम कोण कहते हैं, ये है वो सारी फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म कर दी। सिर्फ ये बोला कि आप अगर जो प्रैक्टिकली हमारे पास क्लास एग्जाम्पल है
कि भाई अगर हम इस रूम की बात करने हैं और इस रूम में हम पहले ही उनके साथ शेप्स वगैरह बात कर चुके हैं, आयत की, स्क्वायर्स वगैरह की, ट्रायंगल्स की बातें हम उनसे कर चुके हैं यहाँ आने से पहले। तो उनको बोल दिया कि जो कॉर्नर पॉइंट है उसमें जो 3 एजेस मिल रही हैं, वो जो कोना है वो एक कोण बना रहा है, बजाय एक थ्योरेटिकल और रटी रटाई लाइन को मैं उसको मैथ्स की पढ़ाऊँ जो कि उसके सर के ऊपर से भी निकल जाएगी कई बच्चों के लिए। प्रैक्टिकली अब उससे पूछा जाए कि बेटा कोण, उसको हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि भाई ये चांदा बोलते हैं, इसको डी बोल रहे हैं, ठीक है ना। उसको दिखा दिया कि यहाँ एक तरफ 0 लिखा है, एक तरफ 180 लिखा है, या इधर से शुरू करोगे तो 0 लिखा है, इधर 180 लिखा है। तो वो चीज़ जो वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको हम फिर ये बता रहे हैं कि ये जो गैपिंग है, यही वो जो 2 इंटरसेक्ट लाइन है वो पॉइंट ये है जिसको हम सेंटर कह रहे हैं उस डी का, ठीक है ना। वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है क्योंकि उतनी सारी रेज जो डी में आ रही है एक जगह पे पॉइंट पे, अगर उनको हम आगे फ्लो कर दें तो वो वही इंटरसेक्ट पॉइंट बताएगा जो बच्चा बोल रहा था कि 2 लाइनें जहाँ पे मिल रही हैं, तो ये वो पॉइंट है और यहाँ पे हम इसको सेंटर बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम बोल रहे हैं कि भाई 0, अगर हम इसको यहाँ से 0 मान के चल रहे हैं कि ओरिजिन 0 है, उसके बाद हमने कहा कि भाई एक्यूट एंगल की या न्यून कोण की हम बात कर रहे हैं, तो 0 से 90 डिग्री के बीच, यानी कि 0 से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम के बीच जो एंगल होंगे, यानी कि 0.1 से पॉइंट की बात हम नहीं कर रहे फिलहाल, ये मैं आप यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 0 से ज़्यादा जो डी में मेंशन हो रहा है, 90 डिग्री से कम के बीच के जो भी एंगल है जो इस डी में मेंशन है, वो सारे एक्यूट एंगल होंगे और इनको हम कोण कहते हैं। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है जो 0 to 180 पैरेलल होती है, या उसी को मान लें तो वो आपकी 180 डिग्री होती है, जिसको हम स्ट्रेट एंगल, सीधी सी लाइन है, सीधी लाइन है, सीधी को हमने बोल दिया स्ट्रेट, तो सीधा एंगल हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया। और लाइन को हम वैसे रिजू भी बोलते हैं, तो उसको शब्द के साथ भी हमने समझा दिया कि भाई ये रिजू कोण है जो एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। यहाँ तक समझाते हुए उसके साथ एक्सरसाइज वर्क करते हुए ये एक दिन का काम नहीं हो पाएगा, हर एक एंगल पे हम एक दिन दे सकते हैं, तो 6 दिन में हम उसको ये कोण बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं, उसके क्लास वर्क के साथ, होमवर्क के साथ समझाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा को व्यावहारिक ज्ञान से जोड़ना। वहीं तिवारी जी ने भी कहा कि उस बच्चे ने अंग्रेजी, जो सीमा मैडम की बात आएगी, कि उन्होंने सीधा उनके साथ बातचीत की, व्यवहार में लाए, उसको बोला। अगर हम उसको बोलते भाई ग्रामर में ए का प्रयोग कहाँ पे होता है, एन का प्रयोग कहाँ पे होता है, कहाँ पे इज, आर, एम, वॉज, वेरी लगता है, तो वो बहुत लंबी प्रोसेसिंग हो जाती है। हमने डायरेक्ट बात की बच्चे से, लैंग्वेज को सीख गया। ऐसी जैसे यहाँ पे गणित की बात आ रही है, तो व्यावहारिक से हम कैसे जोड़ें शिक्षा को, यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि कमरे में हम जिस कक्ष में बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ उसको कोणों का ज्ञान उसको उससे हो रहा है, स्क्वायर का ज्ञान हो रहा है, घन का, घनाव का ज्ञान हो रहा है, तो ये नॉलेज भी उसको अपने परिवेश से प्राप्त हो रहा है। कितने शब्द ऐसे होंगे, कितनी 1000 मीनिंग्स तो बच्चा अपने घर के अंदर, हमारे जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स होते हैं उनसे भी सीख सकते हैं। भाई रोटी को अगर वो अंग्रेजी में बोलने लग जाए, कितनी चीज़ें बोलते भी हैं। हमारे घर में वो मम्मी की रोटी गोल, वही कविता भी बना रखी है, तो कितनी उन्हीं मीनिंग्स को भी वो अगर याद करेगा तो कितनी उसकी वोकैबुलरी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षा को व्यावहारिक ज्ञान से जोड़कर भी सिखाया जा सकता है। जी, अखबार, मान लीजिए एक अखबार का फुल साइज न्यूज़पेपर का टुकड़ा है मेरे पास, और अच्छा, इस टाइप के कैलेंडर की एक और खासियत है, ये प्लास्टिक पेपर होता है, इसका पेपर प्लास्टिक पेपर है। इसे मैं पानी में भिगा के भी ले आऊँ ना, गलेगा नहीं, खराब नहीं होगा। इससे अच्छा तो वाकई में कोई चीज़ नहीं है। इसके बैक साइड पे आपने जो भी लिख दिया बोर्ड मार्कर से, वो गीले कपड़े से पूछ भी जाता है। तो आप टीएलएम बनाना तो बंद ही कर दो, जुटाना शुरू करो। जुटाएंगे ना आप खुद देखेंगे कि यार मैं तो हज़ारों रुपए बचा लिए अपने स्कूल के या खुद के, क्योंकि अमूमन आप खुद ही उसमें काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है भाई बनाने में। वो गत्ते ला रहे हैं, एनवायरनमेंट कैसे डेवलप होगा सर विदाउट टीएलएम? एग्जैक्ट कौन सा एनवायरनमेंट?
यही प्रिंट रिच है, मैं बता तो रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ कैसे ये प्रिंट रिच बनता है। यही चीज कैसे प्रिंट रिच बनती है। देखिए जैसे ये मैं कुछ चीजें इसकी कर रहा हूँ, मैंने इसको फोल्ड किया, मैंने ये इसको ऐसे ट्रायंगल जैसे बच्चे एरोप्लेन बनाते हैं ना, इसको इधर फोल्ड किया, इसको इधर फोल्ड किया और एक ऐसे फोल्ड इधर बना दिया ऐसे, ये ठीक है। ये बन गई एक छोटी सी कैप जिसे लगा के अभी सूरज भाई बाहर जा सकते हैं पानी बरसते में और उनका सर गिरेगा नहीं, ठीक है। ये ठीक है। इसी कैप में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, इसको पीछे पलटते हैं ऐसे और हाफ इधर फोल्ड करते हैं ऐसे, हाफ इधर फोल्ड करते हैं ऐसे। ठीक है। ये एक और कैप बनी सूरज भाई की। आप पहचानिएगा कि ऐसी कैप कौन लोग पहनते हैं। सूरज भाई सामने देखो जरा। नहीं दूल्हे राजा तो नहीं पहनते, थोड़ा पहचानिए। एग्जैक्टली, कोई चर्च बोला है ना। वेटिकन सिटी के जो चीफ कार्डिनल पोप होते हैं वो ऐसी कैप पहनते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ किंग्स कैप, कार्डिनल कैप या बिशप कैप भी कहते हैं इसको। अब ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है इसको मैं नीचे दबाता हूं इस तरह से, ठीक है। नीचे दबा दिया और इसके अंदर ऐसे ठूस दिया पॉकेट में, इसी नीचे अंदर की पॉकेट में, ठीक है। ये ठीक है। अब ये कैसी कैप हो गई? आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी नेताजी कैप हो गई, ठीक है। लेकिन गणित इसी में है, इस कैप में है गणित। ये आकृति तो आयत है, पर इस आयत की एक विशेषता है। आप देखो ध्यान से, क्या विशेषता है इस आयत की? ये एक स्पेशल आयत है, पहचानो। दो स्क्वायर से मिलते हैं। बिल्कुल ठीक। इस आयत की विशेषता है कि इसमें दो स्क्वायर है। आयत हो सकता है, आयत बिना दो स्क्वायर से मिलकर भी आयत बन सकता है, पर ये एक ऐसा आयत है जिसमें सीधे सीधे आपको दो स्क्वायर्स दिख रहे हैं, ठीक है। यानी कि मेरे पॉकेट में, यानी कि अगर ये एक साइड एक है तो ये वाली साइड दो होंगी, है ना। प्राथमिक विद्यालय कुंडखेत में मेरी अभी नई ज्वाइनिंग हुई है, 6 महीने पूरे हो चुके हैं। तो सर सबसे पहले तो मैं 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण हुआ है उसके बारे में ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा कुछ लाइनों में बता देती हूँ। जैसे मैंने सर के बारे में सिर्फ सुना था कि एक अकेला अध्यापक जो है वो इतना कुछ कर पा रहा है, तो मेरी भी जिज्ञासा हुई कि क्यों ना मैं उन्हें देखूं और उनसे मिलूं। तो जब हम वहाँ पे गए, मेरे लिए सिर्फ नई चीज़ ये थी वहाँ पे कि वहाँ का जो अध्यापक है और जो बच्चे हैं वहाँ के, बाकी जो TLM है, ये है सो है, ये सब हमारे वो टीचिंग का पार्ट रह चुका है, इसलिए मैंने उन पर ज़्यादा नोटिस नहीं किया। बस मुझे ये देखना था कि वहाँ के बच्चे कैसे हैं और वहाँ का अध्यापक कैसा है। बाद में जब मेरा आना जाना उन्हीं के साथ हुआ तो मैंने देखा कि उनकी वाइफ भी उन्हीं के साथ कंटिन्यू बनी हुई है, और एक उन्होंने सहायिका भी वहाँ पे, मतलब वो सामुदायिक शिक्षण है। ये कक्षा 1-2 के स्तर का मैंने बनाया हुआ है, कक्षा 1-2 के स्तर का बनाया हुआ है। ये अमात्रिक शब्द है। सबसे पहले इस TLM में ये है कि सबसे पहले तो बच्चा वर्णों को पहचान पाएगा, वर्णमाला के कुछ वर्ण लिखे हुए हैं उनको पहचान पाएगा। जैसे ही बच्चा इन वर्णों को पहचान लेता है, उसके बाद हम बच्चों को इसको जोड़ के पढ़ना सिखा सकते हैं। जैसे ये है, तो मैं यहाँ से किसी को भी उठा दूँ। मनोज सर आप खड़े उठिए, आपको मैं एक बच्चा समझ के पूछ रही हूँ। चलो मनोज बेटा आप बताइए, अगर आपको इनको जोड़ के आपको पढ़ना आता है तो एक बार आप इनको पढ़ दीजिए। कमल, कमल, चमक, चमक,
ठीक है, नेक्स्ट आप बैठ जाइए। आप बैठिए, आप उठिए मैम, रुचिका जी आप उठिए और आप ये शब्द पढ़ के सुनाइए। जय मैंने चमन, जय मैंने गमन। बैठ जाइए। पीछे चंचल बेटा आप उठिए और इसे पढ़ के दिखाइए। नमन, वेरी गुड। नमक, समय, समझ। समझ, वेरी गुड। इस तरह से हम अपने TLM का प्रयोग करके अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। धन्यवाद।